हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूबी स्कीम। तो आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं पेशेंट का ड्रेसिंग करना, यानी कि आफ्टर सर्जरी जब इसकी सर्जरी हो जाती है तो इसकी हम ड्रेसिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पेशेंट रहा, अब इसकी ड्रेसिंग करने हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले ड्रेसिंग करने के लिए हमें कुछ आर्टिकल्स की ज़रूरत होती है, यानी कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेसिंग का प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लोग जानेंगे कि ड्रेसिंग हम लोग कैसे करते हैं। जब भी किसी पेशेंट का वुंड हुआ हो, चाहे वो एक्सटर्नल वुंड हो, इंटरनल वुंड हो, या फिर वो क्लोज वुंड हो, या फिर वो ओपन वुंड हो, तो उसकी हम ड्रेसिंग कैसे करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स, तो हम यहाँ पे इसके ड्रेसिंग के लिए कुछ आर्टिकल्स लेंगे, जैसे कि हम इसका गॉज पीसेस ले लेंगे। जब भी हम ड्रेसिंग करने जा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ड्रेसिंग करने टाइम में या फिर जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो हमें गॉज पीसेस का ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे बीटाडिन से मिक्स किया हुआ या फिर जो भी यहाँ पे मेडिसिन है उसके मिक्स किया हुआ कुछ हम गॉज पीसेस एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि जब भी हम क्लीन करें तो जो भी वहाँ के आउटर या फिर इनर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ से डेड हो जाए और अच्छी तरह से ड्रेसिंग सेफली हो सके, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग उसके बाद यहाँ पे हम स्प्रिट ले लेते हैं। आप चाहें तो अल्कोहल बीटाडिन भी ले सकते हैं या फिर सेवलॉन का यूज आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम बीटाडिन भी यहाँ पे ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक हम लोग सीजर्स लेंगे जो हमारे कॉटन वगैरह बैंडेजिंग काटने के लिए हेल्प आता है। उसके बाद एक हमें कोई भी फोर्सेप ले लेना है, ताकि जब भी हम उसकी क्लीन करेंगे तो इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करें, हाथ का यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक फोर्सेप भी ले लेंगे। अब चाहे तो यहाँ पे डेटॉल या फिर शेवरॉन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रहा हमारा माइक्रोपोर, जो गॉज पीसेस से क्लीन करने के बाद या फिर आफ्टर बैंडेजिंग हम लोग माइक्रोपोर से, या तो आप वाइट वाली माइक्रोपोर भी ले सकते हैं, उसे हम लोग इसको सेट कर देते हैं ताकि जो भी बैंडेजिंग हम लोग कर रहे हैं वो गिरे नहीं या फिर वो निकले नहीं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। सबसे पहले ये पेशेंट है, सबसे पहले हम पेशेंट का वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिस पेशेंट का हमें ड्रेसिंग करना है क्या वो यही पेशेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका वेरिफिकेशन करना है कि ये पेशेंट है कि नहीं जिसे हमें ड्रेसिंग करना है। उसके बाद जब हम ड्रेसिंग करने जा रहे हैं या फिर किसी भी टाइप की इंजेक्शन या फिर ट्रीटमेंट्स करने जा रहे हैं पेशेंट का, तो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे कि हम आपका ड्रेसिंग या फिर आपको इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि पेशेंट जब भी आए तो उसे हम बता देंगे कि आपका ड्रेसिंग होने जा रहा है या फिर आपको इंजेक्शन लगने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पहले यानी सर्जरी के बाद जब यहाँ पे बैंडेजिंग हुई है पहले से, तो हम लोग सेफली ग्लव्स लगा के जो भी माइक्रो एजेंट है उसे सेफ्टी वाला ग्लव्स लगाएंगे और इस बैंडेजिंग को हम लोग पहले निकाल देंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं बैंडेजिंग को निकाल रहे हैं, अच्छी तरह से हम लोग निकाल देंगे। निकालने के बाद हम डस्टबिन में रख देंगे। उसके बाद जो भी इसमें गॉज पीसेस या फिर यूज हुआ है जो भी मेडिसिनल, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सेफली हम इसको निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे। याद रहे हमें वहाँ पे एक डस्टबिन रखेंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से या फिर जो भी इसके अंदर पस वगैरह है वो इधर उधर ना फैले, इसलिए हम लोग इसको सेफली निकाल के रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट के वजह से अब हमें क्या करना है, इसमें नई वाली ड्रेसिंग लगाना है। ये तो जो पहले से आफ्टर सर्जरी हुई थी, जो पहले से लगा हुआ था उसे हम लोग रिमूव कर लिए, अब हम लोग न्यू लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए हम ड्रेसिंग करना स्टार्ट करेंगे, तो जब हम पहले वाला जो ग्लव्स लगाए हैं इस ग्लव्स को हमें निकाल देना है। अब हमें पहनना है स्टेराइल ग्लव्स। जैसे स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया था कि हम यहाँ पे 2 ग्लव्स का यूज करेंगे। एक तो हमारा ग्लव्स नॉर्मल भी होना चाहिए, दूसरा जब हम इसका ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, मेडिसिन यूज करने जा रहे हैं, फिर नई ड्रेसिंग करने जा रहे हैं, तब हमें वहाँ पे ग्लव्स को चेंज करना है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका हम लोग क्लीनिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी आप एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में डुबोया हुआ या फिर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से लगाया हुआ आप गॉज पीसेस लेंगे। गॉज पीसेस को आपको इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से पकड़ना है और हमें इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने की एक प्रोसेस होती है कि जब भी हम क्लीन कर रहे हैं उन एरिया को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सेंट्रल टू पेरीफेरल करेंगे। जब भी हम क्लीन करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल टू पेरीफेरल, और याद रहे कि जब हम एक बार इसे सेंट्रल टू पेरीफेरल यानी अंदर से बाहर की तरफ आपको क्लीन करना है।
तो जब हम अंदर से बाहर की तरफ जो क्लीन करते हैं तो क्यों करते हैं कि अगर हम बाहर से अंदर की तरफ ले जाते हैं तो जब भी बाहर की माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है या फिर जो भी पैथोजेंस होते हैं वो अंदर जाएंगे और फिर से वो इन्फेक्शन कॉज करेंगे, तो दोबारा इन्फेक्शन फैलने की चांसेस ना रहे, इसलिए उसे हम अंदर से बाहर की तरफ करते हैं। और हमें ये ध्यान देना है कि अगर हम सेंट्रल टू पेरिफेरल इसको क्लीन कर रहे हैं तो ये एक बार करने के बाद इसे हमें डस्टबिन में रिमूव कर देना है। फिर हमें रीन्यू गॉज पीसेस लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे रीन्यू गॉज पीसेस, यानी कि दोबारा से हम गॉज पीसेस लेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल स्टार्ट करेंगे, सेंट्रल से हम लोग इसको आउटर करेंगे यानी पेरिफेरल करेंगे, फिर हम इसको रिमूव करेंगे। जब तक क्लीन नहीं हो तब तक हम इस प्रोसेस को करेंगे सेंट्रल टू पेरिफेरल। ये हमें ध्यान रखना है कि हमें जब भी क्लीन करना है ये अंदर से हमें बाहर की तरफ इसे हमें क्लीन करना है और इसको क्लीन करके हम रिमूव कर देना है। उसके बाद क्लीन करने के बाद हम लोग यहाँ पे लेते हैं गॉज पीसेस। तो जब भी हम गॉज पीसेस लगाते हैं तो फर्स्ट जब हम गॉज पीसेस का लेयर लगाते हैं, फर्स्ट जो लेयर लगाते हैं तो हमें ड्राई लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे अब फर्स्ट जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे ड्राई गॉज पीसेस लगाएंगे। ड्राई गॉज पीसेस हमें क्यों लगाना है, जब हम ड्राई गॉज पीसेस लगाते हैं तो अंदर से जो पस वगैरह रहती है, जो भी ब्लड रहता है या फिर पहले से जो भी कॉजेज होते हैं वो इसमें ऑब्जर्व कर जाए और सही ढंग से इसमें सोख ले, यानी ऑब्जर्वेशन इसका हो जाए। इसलिए हम यहाँ पे भीगा हुआ बीटाडीन से या फिर सेवलॉन या फिर किसी भी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से भीगा हुआ यहाँ गॉज पीसेस हम नहीं रखेंगे। यहाँ पे हम पहले ड्राई गॉज पीसेस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे जो भी वुंड है उसे कितना लेयर हमें गॉज पीसेस लगाए ताकि वो पेशेंट को सेफ रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये फर्स्ट लेयर लगा दिए। उसके बाद आप यहाँ पे मेडिसिन से एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो भी होता है उससे आप डुबाया हुआ यहाँ पे उसका लेयर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरा लेयर भी लगाएंगे गॉज पीसेस का। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइक्रोपोर से इसको हम लोग सेव कर देंगे। माइक्रोपोर से सेव करने के बाद ये पेशेंट का ड्रेसिंग का प्रोसीजर सही ढंग से कंप्लीट हो पाएगा और ये पेशेंट की जो घाव है वो सही ढंग से क्लीन हो चुकी है एंड उसका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए लास्ट में हम माइक्रोपोर लगा के इसे हम लोग सेव कर देते हैं। आप माइक्रोपोर सही ढंग से लगाएंगे, दूसरी वाली माइक्रोपोर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इस ड्रेसिंग की प्रोसीजर अब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इसके बाद की जो प्रोसेस होगी हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।